हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। आज हम लोग देखेंगे ग्रेड 4 का जो एडवर्टाइजमेंट निकला था वो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था ग्रेड 3 का एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स और कौन कौन एलिजिबल है और उसका प्रोसेस देखा था। आज हम लोग देखेंगे ग्रेड 4 का एलिजिबिलिटी प्रोसेस, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहला जो बात है कि एडवर्टाइजमेंट 27/10 को निकला था और आज से उसका एप्लीकेशन शुरू हो गया, लिंक एक्टिव हो चुका है, तो आप सभी लोग जाके उसमें अप्लाई कर सकते हैं आज से, और ये लिंक 29 तक खुला रहेगा। ओके, तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें कितना पोस्ट है। 5000 पोस्ट है। 5000 टेंटेटिव पोस्ट है, जो वैकेंट पोस्ट जो फिल किए जाएंगे ग्रेड 4 के एग्ज़ाम के द्वारा। पेबेंट रहेगा, पेबेंट एंड ग्रेड पे एज पर आरओपी 2017 के हिसाब से चलेगा। फिर अलॉन्ग विथ अदर अलाउंस एज एडमिसिबल। तो ये बात है, सिलेक्शन के बाद का ये काम आएगा। हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वैकेंसी फॉर ग्रेड 4 पोस्ट। सबसे पहला जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, HSLC मैट्रिक पास, क्लास 10 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ट। इसका वैकेंसी है 1060। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इसमें लिखा गया है, ये देखिए, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप डिग्री होके इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, HSSLC क्लास 12 और इक्विवेलेंट पास्ट के लिए ही ये तीनों जो पोस्ट है इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर आप लोग इससे ओवर क्वालिफाइड है तो आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग उसमें मत करना, जो डिग्री दे चुके हैं वो आप लोग इसमें मत करना, यही बोला जाएगा। क्योंकि बेकार में बाद में आप लोग इसको, अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट छुपा भी लिया, फिर बाद में अगर हाथ में आ गया गवर्नमेंट के, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, और आप लोग अगर फिर से डिग्री लेके जाओगे तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें भला इसी में है कि जिन्होंने क्लास 12 तक बस पढ़ाई किया है, डिग्री अभी तक पास नहीं किया है, वो लोग फिलअप करें इसको, डिग्री हो जाने से नहीं कर सकते। तो HSLC पहला वाला पोस्ट है जिसमें 1060 पोस्ट है, वो HSLC का है। HSLC क्लास 10 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास अलॉन्ग विथ ITI, और जिनके पास ITI का पास सर्टिफिकेट है, और इन द ट्रेड ऑफ वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ आसाम अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। और गवर्नमेंट ऑफ आसाम के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोग ने ITI किया है तो आप लोग इस पोस्ट में अप्लाई कर सकेंगे, जो कि जिसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1990। बहुत सारा पोस्ट है, तकरीबन 2000 ही पोस्ट है, 10 कम है। तो इसमें आप लोग कर सकते हैं। और जिन्होंने बस रीड अप टू क्लास 8, जिन्होंने बस क्लास 8 तक पढ़ा है, मैट्रिक दिया है तो फेल किया है, या फिर मैट्रिक नहीं दिया है, उसके नीचे तक क्लास 8 पढ़ना चाहिए, अप टू क्लास 8 पढ़ना चाहिए, उन लोग का पोस्ट जो है वो भी 1950 है, वो लोग कर सकते हैं। और एक बात ये है कि इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 12 पास किया है। तो आप लोग अप्लाई जब करोगे, आप लोग इन तीनों में कर देना। बस अगर ITI नहीं है तो आप लोग बस 2 में होंगे, और अगर ITI है तो तीनों में हो जाएंगे आप लोग क्वालिफाई करने के लिए। द मैक्सिमम एलिजिबिलिटी, इसमें लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है, द मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 4 पोस्ट शैल बी HSSLC हायर सेकेंडरी पास क्लास 12 or equivalent examination passed, and those who have educational qualification higher than this maximum eligibility educational qualification on the date of application shall not be eligible to apply for any of the post or category of post mentioned above। तो यही मैंने पहले बोला कि आप लोग इसमें नहीं कर सकते, जिनका डिग्री मिल चुका है, डिग्री दे चुके हैं, वो नहीं कर सकते। द प्रेजेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज, बाकी सब लोग कर सकते हैं, उसके डिग्री के नीचे बाकी सब लोग कर सकते हैं, अप टू क्लास 12 पास तक कोई भी कर सकता है। द और ITI होने से आप लोगों का सभी तीनों हो जाएगा, अगर ITI नहीं है तो 2 में आप लोगों का हो जाएगा। द प्रेजेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव, और ये टेंटेटिव वैकेंसीज बोल रहे हैं। पे बैंड भी बाद में पब्लिश किया जाएगा, किससे कैसे किसका होगा। जनरली 12,000 से लेके शुरू होता है, हम लोग बाद में देखेंगे, ये बाद में गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन दे देगा। एज क्या होता है, द एप्लीकेंट शेल नॉट बी लेस देन 18, सेम क्लास ग्रेड 3 में जैसा हम लोग ने देखा था, एंड मोर देन 40 ईयर्स नहीं हो सकता है उसका, एज ऑन 01/01/2023।
तो इस साल के जनवरी के 1 तारीख के तक उसका 40 ईयर्स के अबव नहीं हो सकता, या फिर 40 to 18 ईयर्स के नीचे नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो अभी क्लास 8 में हूँ, दे देता हूँ, नहीं, आप लोग नहीं सकोगे, 18 ईयर्स के ऊपर होना पड़ेगा आप लोग। ए होता है 5 ईयर्स ऑफ और एससी कैंडिडेट्स, और इसमें रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स एससी कैंडिडेट को मिलेगा, 3 ईयर्स ओबीसी कैंडिडेट को मिलेगा एमओबीसी, और 2 ईयर्स एक्स सर्विसमैन को मिलेगा एक्स्ट्रा, एंड 10 ईयर्स हम लोग का पर्सनल विद वो जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट इन लोगों के लिए दिया जाता है। The age limit of the candidate will be calculated on the basis of the school matriculation HSLC admit card। स्कूल कार्ड में जिन्हों का अभी देखिए, जिन्होंने क्लास 10 दिया है, क्लास 12 दिया है, उनका तो मेट्रिकुलेशन एडमिट कार्ड होगा ही होगा। जिन्होंने सपोज नहीं दिया है उनका क्या करेंगे, स्कूल में जो लिखा होगा उस हिसाब से चलेंगे, स्कूल सर्टिफिकेट में जो लिखा होगा, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड एज एप्लीकेबल एज मेंशन्ड एज नोटिफाइड। ठीक है, नाउ डॉक्यूमेंट्स टू बी, ये भी सेम है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और इसका स्कैन सिग्नेचर आप लोगों का सबका स्कैन सिग्नेचर दे देना। इसका एमबी के कितना केबी है ये बाद में पता चल जाएगा, बहुत कम केबी देते हैं। एप्लीकेशन फ़ी क्या होता है, नो एप्लीकेशन फ़ी, किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। एप्लीकेशन सबमिशन आप लोग इसमें कर सकते हैं shebaonline.org, www.shebaonline.org ओनली, और इसमें assam.gov.in, और किसी भी बाकी दूसरे जो साइट से आप लोग मत कीजिएगा, इसी से करिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है ओनली, इन दोनों में से ही किसी एक में करना है, और ये आप लोग को मिल जाएगा, किसी भी ऐप में मिल जाता है ये लिंक डायरेक्टली। एप्लीकेशन शैल बी रिसीव्ड ओनली ऑन ऑनलाइन मोड फ्रॉम 10th to 29th। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल इन द ऑफिशियल वेबसाइट, और ये आप लोगों को बाद में ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। कैंडिडेट मस्ट फिल अप ऑल द फील्ड्स, क्योंकि बाद में सबमिट करने के बाद में आप लोगों का करेक्शन नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ है। और सबमिशन आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट्स विल गेट ए यूनिक, और उसके बाद जो यूनिक एक नंबर मिलेगा, यूनिक नंबर अगेंस्ट द एप्लीकेशन। तो हर एक एप्लीकेशन में आप लोग का एक यूनिक नंबर मिलेगा, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख देना अपने पास, या कहीं पे लिख के नोट करके रख देना। द कमीशन विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लैप्स ऑफ सबमिशन, और अगर आप लोग का 29 के बाद आप लोग सबमिट नहीं करना, तो इसीलिए 29 के पहले ही, लगने से 10-20 दिन पहले आप लोग करके रख देना सबमिट। पर ध्यान से सबमिट करते वक्त ध्यान से करना, क्योंकि सबमिट करने के बाद और कोई भी उसमें रीसबमिशन नहीं होगा, और ना ही उसमें कुछ एडिट कर पाएंगे। एडिट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाद में एडिट करने का आएगा कोई पोर्टल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द एडमिट कार्ड अटेंडिंग ये आ जाएगा, द डेट फॉर द सेम शैल बी नोटिफाइड, और इसके बाद आप लोग का डेट बाद में हो। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, देयर शैल बी 2 पार्ट्स ऑफ द सिलेक्शन, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एक होगा आप लोगों का। ग्रेड 3 में स्किल टेस्ट होता है, इसमें इंटरव्यू होगा। द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी स्ट्रिक्टली एज पर द आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जैसा स्कीम बनाया उन लोग ने, उसी के हिसाब से होगा, एज एमेंड टाइम टू टाइम, या फिर फर्दर उसमें चेंज आ सकता है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और इसमें क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये सब आपके पास रखना है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ द प्रूफ ऑफ एज, जो कि HSLC एडमिट कार्ड होता है, कास्ट सर्टिफिकेट in case of reserved category candidates, educational qualification certificate, disability certificate एंड डिक्लेरेशन फॉर्म, ये जो कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स है, ये आप लोग रख देना। जनरली मांगते नहीं है, पर तब भी अगर देख लेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, तो आप लोग अपने पास रख देना। एक जनरल फॉर्म में होता है जिसमें स्मॉल फैमिली नॉर्म्स होता है उसमें। अदर कंडीशंस, दोज कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सबमिट, जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं उन लोगों को NOC चाहिए। और कैनवासिंग, और ये कैनवासिंग आप लोग मत कीजिए, ये सब अच्छा बात नहीं है, तो इसीलिए अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ऐसे ही मिलेगा, सबको मिल रहा है तो आप लोगों को भी मिलेगा। अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो सब मिल जाएगा ज़रूर। द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट अपॉइंटेड शैल बी स्ट्रिक्टली मेड एडहेरेंस टू रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ आसाम रिव्यू, ये तो बात का बात है कि मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो भी
advertisements in the advertisement and the Assam Direct Recruitment Commission for analogous post class grade 3 and grade 4 and the Assam ये सब मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये सब बाद में सोचा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का बस यही काम है कि आप लोग एप्लीकेशन शुरू कर देना, और एप्लीकेशन जब भरोगे तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओवर क्वालिफिकेशन होकर आप लोग इसमें अप्लाई मत करना, क्योंकि आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, जिससे अच्छा है ना ही करो, बेहतर है। बेकार में एग्जाम भी दोगे, कैंडिडेचर भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक हैरेसमेंट जैसा हो जाएगा। तो जिसकी वजह से और डेट भी मत भूलना, डेट है जो हम लोग का इम्पोर्टेंट है। डेट है 10 नवंबर से 29 नवंबर, उसके पहले ही आप इसके बीच में आप लोग कर लेना, 29 नवंबर तक वेट मत करना। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय आसाम।